पाओगे तब तक तुम किसी भी अवस्था में ये काम नहीं कर पाओगे। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर प्रियव्रत जी महाराज बात को मान गए। सुखदेव जी कहते हैं कि अथ च दोहि पुत्री, उनके साथ बरहिस्मती के साथ में ये प्रियव्रत जी महाराज ने विवाह कर लिया। और जब विवाह किए तो इनके एक लड़की पैदा हुई और 10 पुत्र पैदा हुए। उन 10 पुत्र के नाम हैं आग्नेय, इदमची व यज्ञबाह, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत और कवि। ये अग्नि के भी पर्यायवाची शब्द हैं। ये 10 पुत्र पैदा हुए और एक लड़की पैदा हुई। कहते हैं भाव याम बभूव कन्यांचा 24 ऊर्वजस्वती नाम, ऊर्जस्वती नाम की एक लड़की पैदा हुई प्रियव्रत को, जो शुक्राचार्य जी के साथ में विवाह कर दिया। और ये 10 पैदा हुए पुत्र, कहते हैं उनकी दूसरी पत्नी से 3 लड़के पैदा हुए, उत्तम, तामस और रैवत। तो 3 इनके जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने और इन्होंने उस पूरी पृथ्वी को 7 बच्चे, 10 में से 3 तो बाबा बन गए, तो 7 बच्चे उन पृथ्वी का 7 खंड में बंटवारा कर दिया। और 7 में जम्बू, तक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, इनको सब बांट करके अपने पुत्रों को दे दिया। और एक दिन इनके मन में, किनके? प्रियव्रत जी महाराज के, इतना करने के बाद कितने तपस्वी हैं, कितने प्रभावी हैं, एक बार इनके मन में आया कि अंधेरा क्यों हो जाता है। जब देखा तो पता चला कि सुमेर पर्वत के अंधेरे से जिधर सूर्य भगवान आते हैं तो सुमेर पर्वत की छाया रोक देती है, तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। इनके मन में आया कि मैं रात होने ही नहीं दूंगा। तो बड़ा सुंदर विमान लेकर के स्वर्णमय विमान पर बैठ गए प्रियव्रत और सूर्य के रथ के पीछे लगा दिया। 7 चक्कर लगाया पृथ्वी का, जिसके रथ के पहिए का जो गड्ढा बना ये 7 समुद्र बन गया। और उसके द्वारा जो मिट्टी ऊपर वही उठी, उसी से 7 पहाड़ बन गए, 7 समुद्र बने हुए हैं। पूरी विज्ञान में कोई बताने वाला कि 7 समुद्र कहाँ है? जहां से विज्ञान की चरम सीमा समाप्त हो जाती है वहां से शास्त्र शुरुआत करता है। सुन लीजिए नाम और एक प्रमाण भी बता देते हैं। खारे जल का समुद्र, ईख के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दूध का समुद्र, मट्ठे का समुद्र और मीठे जल से भरा हुआ समुद्र है। हम सब केवल एक जानते हैं, खारे जल का समुद्र, बस। अब एक प्रमाण और बता दे, दूध वाला है। सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्म ही नर पावत नाही। बच्चा पैदा होता है तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। समस्त संसार की जितने भी जीव हैं सबके अंदर दूध आ जाता है। कहां से आता है? इसका मतलब कि दूध है। इसके और भी कई प्रमाण हैं, आगे चल करके सुन लीजिएगा। कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने 7 को जब बांट दिया तो इनके सबसे बड़े पुत्र हुए आग्नेय। आग्नेय एक बार तपस्या कर रहे थे और आग्नेय के तपस्या में ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को भेज दिया। और पूर्वचित्ती बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके आग्नेय मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद उन्हीं के साथ विवाह करना चाहे और विवाह कर भी लिया। विवाह करके उनसे 9 पुत्र पैदा हुए आग्नेय से। और उन 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए नाभि। ऐसे इनके 9 पुत्र हुए। कहते हैं कि साच ततस्तस्य वीर यूथ पतेर बुद्धिशील रूप वयः दार्येण परिक्षिप्त मानास्तानेन सहायुता युद्ध परिवत्सरोपलक्षणम कालम जम्बू पतितनाम भौम स्वर्ग भोगान बुभुजे तस्यानुभाव आत्मजांस राजवर आग्नेयो नाभिकिम पुरुषो हरिवर्षे लावृत रम्य हिरण्यकर्पूर भद्रास केतुमाल संज्ञान 9 पुत्रा जनयत। 9 पुत्रों को जन्म दिया। और कहते हैं वो 9 पुत्र हैं नाभ, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुर, भद्रास, केतुमाल, ये 9 पुत्र पैदा हुए। और इनका विवाह भी मेरु की लड़की से मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, भारी, नद्रा, भद्रा, देववीति, इन 9 कन्याओं से इन 9 बच्चों का विवाह भी कर दिया। तो
पहले बांटे थे, तो आग्नेय जिस खंड को पाए थे उसी को 9 खंड में बंटवारा कर दिया, अपने 9 बच्चों को बांट दिया। इसलिए इन 9 खंड की पृथ्वी हुई। पहली पृथ्वी 7 खंड में बांटी गई, जिसको प्रियव्रत जी महाराज ने बांटा। और इनके बड़े पुत्र आग्नेय हुए, जिनके 9 बच्चे पैदा हुए, तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को 9 खंडों में एक पक्ष का बांट दिया। और इसके बाद कहते हैं कि नाभ की पत्नी जो मेरू है, बहुत दिन तक व्यतीत हो गए, कोई संतान पैदा नहीं हुई। तब नाभ ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। बहुत गहराई से बता कर समझिएगा, भगवान का अवतार होगा नाभ और मेरू के द्वारा। नाभ की पत्नी है मेरू, और मेरू दोनों ने यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद जब भगवान प्रकट हो गए, यज्ञ सही अगर हो जाए ना तो तत्काल देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव। 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 महीने में, 3 वर्ष के अंदर यज्ञ का फल मिलना ही मिलना है, किसी भी अवस्था में रहे पक्का मिलता है। इनके यहाँ प्रकट हो गए भगवान। नाभि इतने खुश हुए, इतनी ज्यादा खुश हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। और तब ऋतुओं ने, ब्राह्मणों ने कह दिया महाराज, अरहस्म होहत तमारहणस्मान कम पथानाम नमो नम इत्ते वात्सुपशिक्षितम कोरहत पुमान प्रकृति गुण व्यति कर्मनिशीनेशा ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुष योर वाक्य नाभिर नाम रूपाकृत भी रूप निरूपणम। महाराज आपको देख करके, आपके रूप को देख करके इतना ये मोहित हो गए हैं कि इनकी वाणी निकल ही नहीं पा रही है। सकल जन निकाय विजिन शिवतम प्रमाण गुण कराई देशनाथनाधृते। आपको देख करके तो देश काल सबकी मर्यादा भूल जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके समान कोई है ही नहीं। इसलिए हमारी इच्छा है कि आपके समान ये पुत्र चाहते हैं। ये बात ब्राह्मणों ने कह दिया। और जब ब्राह्मणों ने कह दिया कि यदि है वाव तव पुनरद प्रकरतरिहि समाहूतस्तत्तात् धियाम मंदानाम, भगवान मुस्कुराए, अरे ब्राह्मणों बताओ कि हमको तो तुम लोगों ने असमंजस में डाल दिया। मया सदृशो भूयादिति ममा हमेवा विरूपः कैवल्या तथापि ब्रह्मवादो न मृषा। मेरे समान रूप वाला तो केवल मैं ही हूँ, और ब्रह्मवादो न मृषा, ब्राह्मण की बात गलत नहीं होने पाती है। मैं ब्राह्मणों को बहुत मानता हूँ। तो आपने लोगों ने जब कह दिया है तो मैं क्या करूँ, अब तो मजबूर होकर के हमको ही आना पड़ेगा पुत्र के रूप में। बोलिए ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव के रूप में वही नारायण आए। तो कहते हैं कि वो नाभिनंदन ऋषभ जी जब आए तो ऋषभ का अर्थ होता है परम श्रेष्ठ। इसलिए बहुत सुंदर थे ऋषभदेव, भगवान के अवतार थे। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि भूषण भूषणांगम, कोई गहना जब उस पर पहना दिया जाए ऋषभदेव को तो गहना भी सुंदर लगने लगता था। तब इसलिए नाभि और मेरू ने इनका नाम रख दिया ऋषभ। ऋषभ माने परम श्रेष्ठ, बर माने केवल श्रेष्ठ, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम। बर माने दुल्हा, दुल्हा श्रेष्ठ होता है, चाहे जितना भी बारात जाए, लेकिन बारात में सर्वोपर बनता है दुल्हा जब ससुराल में जाता है। और ये कौन है, ऋषभ, श्रेष्ठतम कहा जाए, श्रेष्ठतम है ये। इतने सुंदर हुए तो कहते हैं कि इनका भी विवाह हुआ जयंती के साथ में। और ये इनके 100 पुत्र पैदा हुए, जो 100 पुत्र में 9 तो पहले से बैरागी हुए, और उसमें से कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 राजकुमार केवल मात्र भागवत धर्म का प्रचार कर रहे थे। यही जो है भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को ज्ञान कराने के लिए एकादश स्कंध में मिलेंगे। यही 9 लोग हैं जो ऋषभदेव के पुत्र रहे। और बाकी 81 को राजपाट दे करके काफी दिन जब व्यतीत हुआ तो ऋषभदेव जी महाराज ने अपने पुत्रों को बुलाया, बेटा बैठ जाओ मेरे पास। और बैठ करके सत्संग का ज्ञान करा रहे हैं। ऋषभदेव माने भगवान ही ज्ञान करा रहे हैं अपने पुत्रों को। इसके बाद परमहंसी वृत्ति को प्राप्त करते हुए जाएंगे जंगल में। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। कितना बढ़िया समझा रहा है, जरा समझिए। ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि नायम देहो, बहुत गहराई से समझिएगा मनुष्य शरीर का क्या लक्षण है, क्या काम है, क्यों यहाँ आए हो। ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं कि नायम देहो देह
मनुष्य का शरीर जो भगवान ने हम लोगों को दिया है, ना हम देहो नायम देहो अरे देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते विभुजाम। ये विभुजा माने विष्ठा, ग्राम सूकर के जैसा जंगल में गांव में केवल विष्ठा खाने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं है। जिन विषयों का भोग लिए हो उसी को बार बार भोग रहे हो। न जाने कितने जन्म से इन विषयों के संसार के सुख को भोग लिए हो, सूकर कुकर कीट पतंग के जैसा, लेकिन ब्रह्म सुख लेने का मन नहीं करा, विषयों का ही रस पीने का मन कर रहा है। जान रहे हो उन विषय रस को पी करके इतना जीवन गर्त में चला गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मर रहे हो, बार बार पैदा हो रहे हो, उसी विष्ठा मलमूत्र में नाच रहे हो, लेकिन तुमको ब्रह्म सुख लेने की इच्छा नहीं कर रही है। जैसे मक्खी दो है, एक है मधुमक्खी और एक है मक्खी। मक्खी कभी भी अच्छे स्थान पर जा ही नहीं सकती है, मर जाएगी। गंदे नाले के कीड़े को निकाल करके दूध में डाल दो, अपने आप ही मर जाएगा। और जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी किसी भी अवस्था में गंदे स्थान पर बैठेगी ही नहीं। ऐसे जो भगवान के भजनानंदी हैं, सत्संग करने वाले हैं, वो तुच्छ विषयों पर उनका मन रूपी भंवरा जाएगा ही नहीं। और जो नीच है, तुच्छ है, हमेशा विषयों और विषय रस का पान करने वाले हैं, जिनको ब्रह्म रस अध्यात्म रस परमात्मा रस की छींट भी नहीं मिली है, झाग भी नहीं मिल पाई है, तो वो कहां वहां जा पाएंगे। ये कह रहे हैं कि तपो दिव्यम अरे पुत्र का ये न सत्वम। बेटा, ये मनुष्य का शरीर जो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया है, ये विषय भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि विषय भोगने का तो बहुत शरीर है। मनुष्य को छोड़ करके जितने भी शरीर हैं, सब विषय भोग करने के लिए दिए गए। उसको भोग करके जैसे सुअर है, कुत्ता है, ये बार बार विष्ठा खाता रहता है, लेकिन उसका मनुष्य उग नहीं पा रहा है। वही हाल नहीं करना चाहिए। इसलिए महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योसिताम संगी संगम। कहा विद्वानों का ऐसा मत है कि जो विषयी पुरुषों के साथ में रहता है यही नरक है, और जो भजनानंदियों के साथ में रहता है यही स्वर्ग है। कहा कि महत् सेवाम अरिद्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योसिताम संगी संगम। और महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवे। ये कहा जो विमुक्तों का साथ करते हैं, विद्वानों का साथ करते हैं, तो कहा वही ही स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन में आनंद आ जाता है। बर भैल बास नरक करता और दुष्ट संग जिनि देई विधाता। बर भैल बास, नरक में अगर आप रहोगे तो आपका पाप कम होता जाएगा, और दुष्टों के साथ रहोगे तो पाप बढ़ता जाएगा, नरक का सीमा बढ़ती जाएगी। इसलिए बल भैर बास नरक करता। इस प्रकार से बहुत अच्छा उपदेश दिया है ऋषभ देव जी महाराज ने, और बहुत सुंदर बताते उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया से बताए, और बताते हुए पूरी जो गंभीर रिश्ते हैं, बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता होता है, उस रिश्ते पर भी हाथ दिखा दिया, अंगुली दिखा दिया है। कौन? ऋषभ देव भगवान ने कि गुरु न साथ स्वजनो न साथ पिता न साथ जननी न साथ अरे दैवम न न पतिश्च साथ न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। वो गुरु नहीं है जो गोविंद से न मिला दे, और पिता का प्रथम धर्म है कि अपने परिवार को भगवान से मिलाने का काम करे, उपक्रम करे कि किसके द्वारा भगवान में भक्ति हो जाए इनकी। और कहा कि वो माँ नहीं है जो पुत्र को जीवन मुक्त करने की विधि बताने में रोके या वहां जाने में रोक दे। वो पति नहीं है जो पत्नी को मुक्त के मार्ग पर रोड़ा बन करके रोक दे। कहा इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम। मनुष्य का शरीर बेटा बहुत भाग्य से मिलता है।